क्या आप थक गए हैं हर सुबह वही पुरानी सूजी और दही खाकर? क्या आप कुछ नया और टेस्टी नाश्ते की तलाश में हैं? तो फिर ये रेसिपी आप ही के लिए है। हेलो फैमिली, वेलकम टू बैक। ये सूजी और दही का नाश्ता बनाने में बहुत आसान है और इसमें केवल कुछ ही मिनट लगते हैं। ये नाश्ता न केवल टेस्टी है बल्कि बहुत हेल्दी भी है। तो ये रेसिपी आपके बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगी। आइए इस टेस्टी और अनोखे नाश्ते को बनाने की विधि जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 कटोरी सूजी छान कर ले लीजिए और फिर 1 ही कटोरी इसमें हम दही इस्तेमाल करेंगे। दोनों चीज़ें बराबर बराबर मेजरमेंट्स में है। दही खट्टा भी चलेगा और अगर ताज़ा फ्रेश है तो वो भी चलेगा, जैसे आपकी चॉइस। दोनों चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। इस नाश्ते को हम बहुत कम तेल में बना करके तैयार करेंगे और सुबह की भागदौड़ में आप इसे फ़ौरन से पेशतर बना करके तैयार कर सकते हैं। बस करना ये है कि सूजी और दही को मिलाकर सब चीज़ें तैयार करके और फ्रीज में रख देनी है। इसमें थोड़ा सा हम दही का पानी डाल देंगे जिससे सूजी जो है अच्छी तरह से भीग जाएगी। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हम मिलाएंगे कुछ मसाले ही। अच्छा, इसे मैं अभी यूज़ करूँगी, आप सबके लिए अभी बनाकर बताऊँगी, तो मैं इसे अभी ही बना लूँगी। इसमें मैं डालूँगी 1 टमाटर बारीक बारीक चॉप करके और साथ साथ इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक बारीक चॉप करके, 3-4 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई और 2 लाल मिर्च सूखी वाली मोटी मोटी कट करके डाल देंगे। इसकी जगह पर आप लाल मिर्च के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची का इस्तेमाल कम कीजिए। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 गड्डी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप अपने पसंद की सब्जियां भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे पालक हो गई, आपके थोड़े से शिमला मिर्च वगैरह, गाजर वगैरह जो आपको पसंद हो वो भी आप बारीक बारीक चॉप करके या ग्रेट करके डाल सकते हैं। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। अब ये मुझे गाढ़ी लग रही है तो 1 बड़ा चम्मच भरकर पानी इसमें मैं और डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि सूजी जो है बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगी। फूलती है ना सूजी तो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये मिल गया है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी नोट कर लीजिए। देखिए इतनी होनी चाहिए, बस इतना हमें चाहिए। इसे हम रख देंगे ढक करके आधे घंटे के लिए, जिससे कि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे 10 मिनट के लिए रखें, वरना आधे घंटे तो आप इसे रखें ही रखें, क्योंकि जितनी अच्छी सूजी फूलेगी ना, नाश्ता भी उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। घंटा हो गया है और इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कंडीशन जो है अच्छी तरह से ये फूल गई है, ये अच्छी तरह से फूल गई है। और अब इसमें हम मिलाएंगे गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। नमक इस वक्त पे हमें मिलाना है, पहले मिलाएंगे तो ये पानी छोड़ देता है सब्जियों के साथ मिलकर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। इसमें हम डाल देंगे खाने का मीठा सोडा 2 पिंच के करीब। तो जब आप इसे बनाए ना, इसी वक्त पे सोडे को डालना, पहले से नहीं डालना। थोड़ा सा इस पर हम पानी डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोडा जो है इसको फुलाता है अंदर। ये बढ़िया से मिक्स हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें। ये देखिए बहुत ज़्यादा पतली नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब एक छोटी सी कटोरी ले लेना और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चाय के चम्मच से सफ़ेद तिल, आधा चम्मच इसमें मैं राई। दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर सफ़ेद तिल आपके पास ना हो तो इसकी जगह पर आप जीरा ले सकते हैं। दोनों को ऐसे मिक्स करके रख लेंगे। सूजी का ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा और इस नाश्ते को मैं आपको आपके स्टैंड में बना करके दिखाऊंगी। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस चालू करके इस पर मैंने रख दिया है अप्पम स्टैंड और इसमें हम डाल देंगे तेल। अप्पम स्टैंड के सभी मोल्ड में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल करके गर्म कर लें। ये नाश्ता जो है बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाता है। इसे हम बहुत कम ऑयल में बनाएंगे। गरम तेल में ये जो हमने तिल और राई मिलाकर रखी थी ना, ये थोड़ी थोड़ी सी हम डाल देंगे तो ये बढ़िया सी इसमें चटक जाएगी अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे सूजी का घोल, जो हमने घोल बनाकर रखा था ना, तो सभी अप्पम स्टैंड में अच्छा ज़्यादा हम भर देंगे, जिससे ये बढ़िया से फूल जाएंगे ऊपर तक। आँच को हमें धीमा कर देना है। धीमी आंच पर इसे पकाएंगे ना तो अंदर तक बढ़िया से पकेंगे। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। इससे मुझे आपकी प्रतिक्रिया के बारे में पता चलता है कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ पसंद है। 3 मिनट के लिए या जब तक बेस अच्छी तरह से पक ना जाए तब तक हम इसे कवर करके रखेंगे। कढ़ाई को कवर करने के बाद मैंने इसे 3 मिनट तक के लिए पका लिया है। अब ढक्कन को हटाकर इसे हम चेक करेंगे। आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर की जो लेयर है सूख गई है, मतलब नीचे से अच्छे से पक गए हैं। तो इसे चम्मच से हम पलट लेंगे और पलट कर इसे दूसरी तरफ से भी बढ़िया से सेक लेंगे। इनमें कितना अच्छा सा कलर आ गया है और ये बढ़िया से एक साइड से सीख गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इन्हें पलटने के बाद इन पर हम थोड़ा थोड़ा सा तेल और डालेंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये बढ़िया क्रिस्पी सीख जाएं। और आँच को हमें धीमा ही रखना है। धीमी आँच पर ही अंदर तक के बढ़िया सीखेंगे। दोबारा से ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम बढ़िया से उलट पुलट करते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये बढ़िया से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी का नाश्ता भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। सुबह सुबह की जल्दी में आप इस नाश्ते को 5 से 6 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। सूजी के बैटर को आप रात में तैयार करके फ्रिज में रख दीजिए ढककर और सुबह इसे फटाफट से 5 से 6 मिनट में बना लीजिए। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और कम तेल में
नाश्ता बन करके तैयार है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप इसे कब बना रहे हैं, सुबह के नाश्ते में या फिर लंच बॉक्स हो या फिर आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं।